लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुश-आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। जो हम 1 किलो दूध की बुलाई से देसी घी बनाएँगे 2 किलो। बेशक इसको सालों साल भी रखेंगे तो ये घी ना ही ख़राब होगा, ना ही इसके अंदर से कोई स्मेल आएगी। बनाने का बहुत ही आसान तरीका और परफेक्ट ओरिजिनल तरीका है। जिस तरीके से देसी घी बनाया जाता है इसको बेशक सालों साल भी रखें तो ऐसे ही इसका कलर और ऐसे ही इसकी खुशबू प्यारी सी धीमी सी ज़बरदस्त सी आती है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 किलो दूध डेली का है जिससे मैंने ऊपर से बलाई उतारी है। इसकी बलाई को मैंने उतार कर इसको फ्रीज़र में रख लिया था, जमा कर लिया। ये बलाई है तकरीबन 1.5 किलो। बहुत ही गाढ़ी बलाई है क्योंकि इसके अंदर सारा मक्खन ही है। बलाई का मक्खन बहुत ज़्यादा निकलता है अगर तरीके के साथ इसको निकाला जाए तो। अगर इसको ऐसे ही ख़राब किया जाए तो फिर मक्खन बहुत कम निकलता है। हमने थोड़ी सी बलाई जूसर जग में डालनी है। जूसर जग तो हर घर में मौजूद होते हैं। अब हम इसके अंदर अगर नॉर्मल मौसम है तो नॉर्मल पानी डालें, अगर गर्मी का है तो नीम गर्म ठंडा पानी अगर सर्दी है तो नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड करें और इसको जूसर मशीन को चला दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग लाइक में और शेयर करने में और चैनल को न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को ग्रो कराएं। आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। देखें, मैंने जूसर मशीन में थोड़ी थोड़ी डाल के सारी मैंने जूसर मशीन से उसका मक्खन निकाल लिया है। कितना आसान तरीके के साथ इसका मक्खन निकला है। सारी मलाई को मैंने निक लिया है। अगर सारी वीडियो को लाइस दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने आपको पलटते हुए जग को यूसर सारे जग दिखाए हैं। हमने 7 दफ़ा इसको बनाया है और हमारी मलाई का मक्खन रेडी है। बिल्कुल ओरिजिनल और घर का मक्खन। घर की मलाई के दूध से देसी घी बनाया जाए तो बाज़ार वाला बहुत महंगा मिलता है और ख़ालिस भी नहीं होता। ये प्योर बिल्कुल ख़ालिस घी है। इसका कलर और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू से ही पता चलता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन का कलर है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, इसके अंदर बेनिफिट और टिप बहुत ज़बरदस्त हैं। जिसको वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो फिर रेसिपी सही से समझ नहीं आएगी। प्यारे से व्यूवर्स, वीडियो को पूरा वॉच करें। अब हमने इसको मक्खन को इस तरीके निकाल लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कितना मक्खन है और इतने माशाल्लाह सब पढ़िए कितने पेड़े निकले हैं मक्खन के। और ये पुराने वक्तों में जब गाय भैंसें होती थी जिनके घरों में, उनके घरों में ऐसे मक्खन निकाला जाता था। लेकिन अब फ्रीज़र हैं, फ्रिज हैं तो किलो दूध लें, उसकी बलाई उतार के फ्रीज़र में रख के जमा कर लें और इकट्ठी करके उसको निकालें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा घी निकलता है। अब हमने इसके अंदर ऐसे ही हमने इसको गर्म नहीं करना। अगर गर्म करेंगे तो इसके अंदर से स्मेल आएगी। लस्सी है जो इसको हमने पानी डाल के अच्छे से मक्खन को वॉश करना है, अच्छे से धोना है। इसको 2-3 पानी हमने इसको धोना है। जब इसको अच्छे से धोएंगे और इसकी लस्सी बिल्कुल निकल जाएगी, पानी बिल्कुल क्लीन साफ़ हो जाएगा, फिर हमने इसको मक्खन को निचोड़ निचोड़ कर किसी बर्तन में डालना है। सॉस पैन में या पतीले में किसी में ऐड करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन साफ़ हो गया है। इसकी जो लस्सी है वो निकल गई है। लस्सी का जो हमने दूध से निकाली है बलाई से, क्योंकि हमने इसको जाग नहीं लगाया था, इसकी वो जो लस्सी निकली है उसको जाग लगा के लस्सी भी बन, उसके साथ कड़ी भी बन सकती है। लस्सी बनाएं, दही भल्ले के लिए दही यूज़ करें, बहुत ही बेनिफिट है, वो भी ज़ाया नहीं होता। और ये भी हमारी जो मक्खन है घर का फ्रेश, ये भी रेडी हो जाता है। पानी हमने इसका सारा रिमूव कर देना है और इसको पतीले में ऐड करना है। पतीले में डालते जाना है हमने इसको और इसको अब हमने फ्लेम पर रख कर लो फ्लेम पर हमने इसको पिघला लेना है। अभी मेरे प्यारे से व्यूवर्स, हमने इसको गर्म नहीं करना, हमने इसको सिर्फ पिघलाना है। इसको पिघलाएंगे और फिर बाद में हम इसका मक्खन निकालेंगे। इसको हमने हल्का सा गर्म करना है, मेल्ट कर लिया है हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए स्टे कर देंगे और इसको रख देंगे फ्रीज़र में, रख दें या वैसे ही रख दें। अभी मौसम सही है तो ये ठंडा हो जाए। ये देखें, मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रख दिया था। ये बिल्कुल हमारा ठंडा हो गया है घी जो है। अब हमने इसको
एक कट लगाना है छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे मर्ज़ी आप लोग लगाएं। इसको ऐसे माशाल्लाह से निकला है जैसे बर्फ़ी बनी हो। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, सुभान अल्लाह, कितना प्यारी खुशबू आ रही है अभी से ही, अभी गर्म भी नहीं हुआ। और इसकी हमने जो अंदर लस्सी या पानी थोड़ा बहुत है वो हमने इसको निकाल देना है। हमने इसको मेल्ट इसलिए किया था कि अगर हम ऐसे ही इसको पकाते तो वो लस्सी अंदर रहती या पानी, और उसके साथ हमारा घी ख़राब हो सकता था। लेकिन अब हमने इसका सारा वो निकाल देना है, फिर हमने इसको पकाना है। अच्छे से अंदर से निकल गया है, रिमूव हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे और इसका घी जो है हमने ज़ाया नहीं करना। इसको हमने कंटेनर की मदद से, जाली की मदद से हमने छान लेना है अच्छे से। एक बार पहले छाना है और फिर हमने इसको छानना है ताकि पानी और लस्सी अंदर से अच्छे से निकल जाए। अगर ये चीज़ें अंदर रहेंगी तो फिर हमारा घी जो है वो स्मेल भी आएगी उसके अंदर से और सही से नहीं बनेगा। आम अक्सर औकात में लोगों में घरों में घी नहीं अच्छे से बनता, वो इसकी यही वजह होती है कि वो लस्सी और पानी अंदर से नहीं, पानी से नहीं धोते और लस्सी अंदर से नहीं निकालते। मैंने इसको फ्लेम ऑन कर कर रख दिया है, ये पिघल पिघल गया है। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखें पकते हुए इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो ये इसको बॉयल आके बाहर चल जाएगा। देखिए हमारा घी को 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये पक गया है। ऊपर देखो इसकी झाग जो है वो रेड कलर की होना शुरू हो गई है, तो ये अच्छे से पक गया है। इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ये हमारा घी माशाल्लाह से ठंडा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल प्योर देसी घी, घर का बनाया हुआ। लेकिन बाज़ार से लें और किसी के घर से लें तो बहुत महंगा मिलता है। घर पर बनाएं तो बहुत ही आसान तरीके के साथ देसी घी प्योर घर पर रेडी होता है और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। अब हम इसको खुश्क जार में इसको निकाल लेंगे। देखेंगे कि कितने हमारे जार तैयार होते हैं। माशाल्लाह से उम्मीद है 2 किलो घी बिल्कुल हमारा रेडी होगा। इतनी मलाई से अक्सर मैं निकालती रहती हूँ तो 2 किलो घी ही निकलता है और आज भी इंशाल्लाह हमारा घी 2 किलो ही निकलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग भी ज़रूर इस तरह मलाई जमा करके देसी घी निकालें और यही तरीका अपनाएं कि पानी से वॉश करके फिर उसको ओवरनाइट के लिए गर्म करके रखें और फिर उसको पकाएं। तो ये सालों साल भी घी ख़राब नहीं होगा। प्योर घर का देसी घी, जब दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें। बाज़ार से महंगे दामों लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें 3 जार हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बड़े बड़े जार हैं, छोटे नहीं हैं। इसका वज़न भी करेंगे तो बिल्कुल 2 किलो इसका वज़न ज़रूर निकलेगा। ये नहीं कि 2 किलो वज़न नहीं है। ये देखिए मैंने सारे जो हैं घी निकाल लिया है। एक जार में थोड़ा सा घी ज़्यादा है, वो हम निकाल के इसका वो दूसरे गिलास में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जब हम उसे उठाने लगे तो वो नीचे ना गिरे, ज़ाया ना हो हमारा घी। इसलिए हम इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। वो पलटते हुए थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था उसमें। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे जार रेडी हो गए हैं और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बिल्कुल प्योर है ना देसी घी। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से देसी घी बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यू न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर होती हूँ और इंशाल्लाह हाज़िर होती रहूँगी। आप लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ माशाल्लाह से। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और मेरे चैनल को ग्रो मिलती है। आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरीके के देसी घी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं है ना रेसिपी कमाल की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।